Good day students. Today we are discussing about a very important reaction in organic chemistry, that is nucleophilic substitution reaction, and especially we are talking about this reaction in alkyl halides. Alkyl halides में nucleophilic substitution reaction क्या होती है और कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो दो चीज़ें पहले एक बार हम लोग कॉल कर लेते हैं। पहली चीज़ जो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा दूँ। न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेसेस, मतलब द स्पीशीज which is electron rich and has the tendency to donate the electron pair is called a Lewis base. न्यूक्लियोफाइल भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनके पास लोन पेयर हो और जिनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें आती है, न्यूक्लियोफाइल्स डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम। ऐसे सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी पॉजिटिव कार्बन एटम को डोनेट करते हैं उनको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल्स लुईस बेस हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पॉजिटिव कार्बन को देते हैं। अब पॉजिटिव कार्बन कहाँ मिला, वो इजीली मिल गया एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल हैलाइड्स क्या हैं, ऐसी स्पीशीज़ हैं जहाँ कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन से डायरेक्टली कोई हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जुड़ा हुआ है, वो है एल्काइल हैलाइड। अब ये जो हैलोजन है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स खींचने की। ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन के पास आ जाएंगे, जिससे हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इन चार्जेस के कारण एल्काइल हैलाइड्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये जो तीन बॉन्ड्स मैंने दिखाए हैं इनसे जो जुड़े हुए एटम्स हैं वो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं या कोई दूसरा कार्बन एटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कार्बन भी जुड़ा हो सकता है, हाइड्रोजन भी जुड़ा हो सकता है। अब होता क्या है, जब किसी एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव कार्बन को दे देगा और उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इस पॉजिटिव कार्बन को दे देगा। कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हैलोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट this carbon will get attached to the nucleophile and the halide ion is removed. So in this reaction the halogen atom from the alkyl halide is replaced by the nucleophile. इसको बोलते हैं nucleophilic substitution reaction. अब बात आती है कि होता कैसे है, कैसे ये अटैक करेगा और कैसे हैलोजन एटम टूट के अलग होगा, उसकी बात करते हैं मैकेनिज्म की। There are two possible mechanisms for nucleophilic substitution in alkyl halides. One is SN2 mechanism. SN2 को बोलेंगे बाइमोलिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दिस इज एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार। ये एल्काइल हैलाइड है, हैलोजन नेगेटिवली चार्ज्ड है, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो भी या तो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होगा। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण जब वो इधर से हैलोजन की साइड से आएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। तो वो क्या करता है, हैलोजन के अपोजिट साइड से, जिधर से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके अपोजिट साइड से इस कार्बन पर अटैक करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स से। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को देगा। मैंने ऊपर भी बताया ये बॉन्ड वीक हो जाता है तो एक साइमल्टेनियस चेंज की ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहाँ न्यूक्लियोफाइल अपना कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और साथ ही साथ कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता जाएगा। ये जो तीन एटम्स हैं, ग्रुप्स हैं, ये इस पर जुड़े रहेंगे। एक तरफ से तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनता जाएगा और दूसरी तरफ से कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता जाएगा। तो एक ट्रांजिशन स्टेट है, एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट है जहाँ ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होंगे।
इस नए बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द कार्बन हैलोजन बॉन्ड. अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द न्यूक्लियोफाइल विल गेट अटैच्ड टू द कार्बन एटम and halide ion is removed. So this reaction has taken place in a single step. एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बनता गया और दूसरी तरफ से कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूटता गया और अल्टीमेटली हैलोजन उसमें से अलग हो गया. इन दिस रिएक्शन व्हाई इज इट कॉल्ड बाइमोलिकुलर? जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो द मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2. तो इसके लिए हमने इसको बोला बाइमोलिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म है. पॉज कर. हमने भी बात की, ये हुई SN2 मैकेनिज्म जहां दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ काम कर रहे हैं. दूसरे मैकेनिज्म की, दूसरे रास्ते की बात करते हैं. दूसरा पॉसिबल मैकेनिज्म है, उसको कहेंगे SN1 मैकेनिज्म. ये क्या है? इसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म. इसमें क्या होता है, बाइमोलिकुलर वाला एक ही स्टेप में हुआ, यूनिमोलिकुलर वाला 2 स्टेप्स में होगा. पहली स्टेप में रिमूवल ऑफ हैलोजन होगा. यहां न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तब हैलोजन हटा है. SN1 जब होता है तो क्या होता है, पहले हैलोजन हट जाता है, पहले हैलोजन हट जाएगा. न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले ही हैलोजन यहां से हट गया. R1, R2, R3 3 ग्रुप लगे हुए हैं. एक स्लो प्रोसेस में हैलाइड आयन रिमूव हो गया. ये X अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर के हटा है, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे एंड इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. सच अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकैटायन. तो एक इंटरमीडिएट बना कार्बोकैटायन. नाउ इन स्टेप 2 दिस कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल. सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा. R1, R2, R3 है, इसके पास न्यूक्लियोफाइल गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास कम है, ये सीधे डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको बहुत आसानी से दे देगा. तो एक फास्टली इससे रिएक्ट करके ये बन जाएगा, C से Z जुड़ जाएगा. तो अल्टीमेटली 2 स्टेप में पहले हैलोजन हट गया और बाद में न्यूक्लियोफाइल उससे जुड़ गया, ये बन गया, हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो गया. यहाँ न्यूक्लियोफाइल SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब वो हटता है. यहाँ पहले हैलोजन हट जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव कार्बन एटम से जुड़ जाएगा. नाउ ये तो हुआ कि ये काम कैसे करता है, SN1 क्या है और SN2 होता क्या है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बातें करेंगे किस कंडीशन में एल्काइल हैलाइड में SN1 होगा और किस कंडीशन में SN2 होगा, और उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं. थैंक यू.